हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम केमिस्ट्री जो 10th की है उसकी जो पहली लेसन है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हैं यही चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। आज से जो है कंटिन्यूसली हम साइंस जो है 10th का वो पढ़ने जाएंगे। पहले हम केमिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा और शेयर भी करिएगा ये जो मेरी चैनल है, और मुझे बताइएगा कि आगे हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए। और इस टाइम जो मैंने पहला चैप्टर उठाया है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर है 10th क्लास का। और इसके साथ साथ में 9th क्लास के जो साइंस है वो भी पढ़ाऊँगा। आप जुड़ते रहिए और मेरी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी प्रोसेसेस होती है हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं बदलती रहती हैं, इनका जो नेचर है वो बदलता रहता है। कुछ ऐसी प्रोसेसेस जिसमें सिर्फ फिजिकल यानी सिर्फ अपीयरेंस जो है एक ऑब्जेक्ट का चेंज होगा और कोई नया केमिकल या नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, उस प्रोसेस को हम फिजिकल प्रोसेस या उस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सच प्रोसेसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल प्रोसेसेस और फिजिकल चेंजेस। यानी हम ऐसा कहेंगे कि दो किस्म की रिएक्शंस हैं, दो किस्म की प्रोसेसेस हैं, एक तो फिजिकल प्रोसेस और दूसरी केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस जो है इसमें एक ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है सिर्फ वो चेंज होती है। केमिकली कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है, ओके, दिस इज आइस। अब ये आइस क्या है, ये आइस सॉलिड है, ठीक है ना, आइस जो है सॉलिड है। अब मैंने इस आइस को क्या किया, मैंने इसको हीट दे दी सो दैट कि ये जो है आइस जो है ये मेल्ट हो जाए। अब जब ये आइस मेल्ट होता है तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती है। अब ये क्या होता है, सॉलिड, जब आइस होता है तो सॉलिड होता है। जब मैंने इसको हीट दे दी तो इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। वाटर क्या है दोस्तों, वाटर है लिक्विड, ठीक है ना, ये लिक्विड है। तो सॉलिड से ये जो आइस है जब मैंने इसको हीट दे दी तो ये चेंज हो गया लिक्विड में। अब इस सॉलिड में, इस आइस में अगर मैं बताऊं आपको, कहूं कि इसमें कौन से एटम्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O, जो कि आपको पता ही है वाटर की जो है फार्मूला है। अब अगर मैं कहूँगा, अब जब आइस को हमने चेंज किया वाटर में तो केमिकली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आप बोलेंगे इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है। तो जब इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है, तो कोई केमिकली नया सब्सटेंस तो नहीं बना, वही सब्सटेंस बना जो पहले था। पहले भी H2O था और बाद में भी H2O ही हमारे पास आ गया। तो ऐसी चेंज को हम, जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप देखते हो जब हमारे पास वाटर होता है, वाटर की जब इवापोरेशन होती है, जब वाटर की इवापोरेशन होती है तो क्या होता है, ये वाटर जो है ये चेंज होता है इनटू वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर क्या है, ये गैसियस फॉर्म है वाटर की, इट्स अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो अगर मैं कहूं कि इसमें कौन से केमिकल्स हैं, आप बोलेंगे इसमें भी H2O है। यानी केमिकली ये तीनों सब्सटेंस एक है, सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है इस सब्सटेंस की वो चेंज होगी। पहले आइस था सॉलिड, फिर वाटर लिक्विड, फिर इससे वाटर वेपर बने, वो गैस था, लेकिन वाटर जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल था वो सेम था केमिकली, दीज वेयर सेम। सो सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस।
तो हम इस तरह से समझे कि फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती है, लेकिन जो केमिकली सब्सटेंस होता है वो सेम रहता है, केमिकली कोई चेंज नहीं आती है। तो ऐसी चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे। अब दूसरी चेंजेस कुछ ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस चेंज होता है इनटू अनदर सब्सटेंस। जो ओरिजिनल वाला सब्सटेंस होता है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो एक तरह की होती है। और जब नया सब्सटेंस बनता है उसमें जब हम केमिकल्स देखते हैं तो नए केमिकल्स बनते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस कहेंगे और ऐसी चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है ना। जिसमें नए केमिकल सब्सटेंसेस बनेंगे, कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें नए केमिकल सब्सटेंसेस बनेंगे, उस प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं या केमिकल चेंज कहते हैं। और ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें ये केमिकल चेंज जो है आ जाती है, ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। सो हम इस तरह से समझेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें नए केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं। एक सब्सटेंस चेंज होता है इनटू ए न्यू केमिकल सब्सटेंस, वन केमिकल सब्सटेंस चेंज इनटू ए न्यू केमिकल सब्सटेंस। सच changes are called chemical changes and such reactions are called chemical reactions। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब हम लेंगे तो आयरन एक सब्सटेंस है, जब इस आयरन की रस्टिंग होती है एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है, ठीक है। वैसे ही आप ले लीजिए मिल्क। अब फ्रेश मिल्क जब हम देखते हैं तो उसको हम टेस्ट करते हैं, पीते हैं, लेकिन वही जब ये फ्रेश मिल्क चेंज होता है इनटू कर्ड तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो चेंज होती है। इसमें अब आ जाता है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड फ्रेश मिल्क में नहीं था, जब ये चेंज हो गया इनटू कर्ड ये थोड़ा सा सुअर होने लगता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो इसके केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हो जाता है। वैसे आप एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में एक प्रोसेस होती है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये चेंज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब पहले क्या था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। अब नए सब्सटेंसेस बन गए, नए केमिकल्स बन गए। क्या क्या बना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और दूसरा वाटर बन गया। वाटर क्या है, लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ग्लूकोज था, ग्लूकोज चेंज हो गया। अब हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्टेंट्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। ये दोनों चीजें क्या होती है, केमिकल रिएक्टेंट्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, ये दोनों चीजें क्या होती है। देखो, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो सब्सटेंसेस ओरिजिनली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम केमिकल रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम केमिकल प्रोडक्ट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली जिसमें दो सब्सटेंसेस A एंड B जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए और इन्होंने एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाया जिसको हमने D बोल दिया, ठीक है। ये जो A एंड B है इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और एक नया सब्सटेंस या नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नए केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे रिएक्टेंटों से बनते हैं उनको हम केमिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, या खाली हम उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या मैंने बोला कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती, एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स। अब सवाल है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि रिएक्टेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो ओरिजिनली
एक केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट, एक नई केमिकल चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन में जो पुराने केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। उनमें जो एटम्स हैं, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स की रीअरेंजमेंट होकर नए सब्सटेंस जो बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे, ठीक है ना। तो हम इस तरह से भी एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि इट इज द केमिकल रिएक्शन, इट इज द रीअरेंजमेंट। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है ना। यानी जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, नए सिरे से, नए तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स और जो वो सब्सटेंसेस नए बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। ये मैग्नीशियम जो है जब हम इसको जलाते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, बर्न करते हैं, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे बोला इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स in this reaction we have two reactants, one is magnesium and another is oxygen, okay. What happened in this reaction, this magnesium reacts with oxygen and it forms the product which is called magnesium oxide. Here magnesium oxide is the product, it is the product, and these two, magnesium and oxygen, are called reactants. ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्टेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्टेंट्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और नए प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ये भी दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो एक और रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट जो केमिकल होता है ये कलरलेस होता है। जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। इसके साथ हम दूसरा एक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, ये भी कलरलेस होता है। दोनों क्या है, अब आपको मैं बोलूँगा बोलिए ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स है या रिएक्टेंट्स, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये रिएक्टेंट्स है। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस सोल्यूशन है, इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस सोल्यूशन है। दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं ये नए दो कंपाउंड्स, नए दो सब्सटेंसेस बनाते हैं। एक तो लेड आयोडाइड, लेड और इसका आयोडाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं लेड आयोडाइड, और दूसरा कंपाउंड बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो सॉलिड होता है, इसका कलर जो है येलो सॉलिड, और इसको हम कहते हैं ये एक प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड होता है, जो कि सॉलिड होता है। यानी हमारे पास दो सॉल्यूशंस थे, एक तो था लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन, इट रिएक्ट्स विद कलरलेस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड, बोथ आर रिएक्टेंट्स, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वन इज लेड आयोडाइड विच इज येलो सॉलिड, जो कि येलो सॉलिड होता है और प्रेसिपिटेट होता है और सॉलिड टाइप होता है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये थी हमारी दूसरी एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शंस की। टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले हम देखेंगे व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज आप कहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ऑब्जर्वेबल चेंज है जो हम इजीली देख सकेंगे। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है
आप उन केमिकल रिएक्शंस में क्या देखते हैं, उनमें चेंजेस आ जाती हैं, और वो चेंज जो है आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी चेंजेस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी दीज आर इजली, ये जो है इजली ऑब्जर्वेबल चेंजेस, ठीक है ना। इन इजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो आती हैं एक केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो इससे आपको पता चलता है कि वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड और नॉट। जो ही कोई केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज आ जाती है केमिकल रिएक्शन में, तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस से आप ये देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो है ये हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये कैरेक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक केमिकल रिएक्शन जब होती है, कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो जब होती है तो वहाँ पे क्या है, एक प्रेसिपिटेट बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है। ये प्रेसिपिटेट जो है दो सॉल्यूशंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दो सॉल्यूशंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूशन ए है, ये जब रिएक्ट करता है विद सॉल्यूशन बी, तो एक नया सब्सटेंस बनता है जो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। एक नया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी बन गया प्रोडक्ट, ये जो डी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो डी जो बना, ये एक प्रेसिपिटेट है। अब सवाल है प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट मैंने पहले भी बोला, प्रेसिपिटेट जो है सॉलिड होता है, इट इज सॉलिड सबस्टेंस, इट इज अ सॉलिड सबस्टेंस, ठीक है ना। यानी एक ऐसी रिएक्शन जो दो सॉल्यूशंस को मिलाने से, जब दो सॉल्यूशंस मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमने पहली एग्जांपल जो पहले पढ़ी थी, दैट इन विच वी हैड टू रिएक्टेंट्स, वन वाज लेड नाइट्रेट और दूसरा था पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये दो सॉल्यूशंस जब मिल गए तो नया एक प्रोडक्ट बना था, वहां पे लेड आयोडाइड बना था, आपको याद होगा लेड आयोडाइड, प्लस वहां पे पोटेशियम नाइट्रेट बना था, पोटेशियम नाइट्रेट बना था, ठीक है। आपको मैंने वहां पे बोला था कि ये दोनों जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड बोथ वेर कलरलेस, बोथ आर कलरलेस सॉल्यूशंस, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। ये जब आपस में मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट दो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो लेड आयोडाइड और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड जो है ये येलो सॉलिड होता है, कलर इसका येलो और इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो ये क्या है, सॉलिड, मैंने पहले ही बोला सॉलिड जब बनता है तो इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये जो है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं हुए तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक, आपने सही पहचाना कि नहीं बनेगा। और अगर ये रिएक्शन हो गई तो आप क्या देखेंगे, अब वहाँ पे देखेंगे ये जो प्रेसिपिटेट है ये वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये हुई है या नहीं हुई है। सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिएक्शन। दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस ऑकर, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस बनता है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल जब जिंक जो है, जिंक ग्रेन्यूल्स सॉलिड स्टेट में होता है, जब ये जिंक एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। बनता क्या है, एक तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट,
ठीक है, प्रोडक्ट है ये, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो गई, और जिसका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि वहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गया। कहीं पे हाइड्रोजन गैस हो सकता है और कुछ ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई और गैस जो है प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने पढ़ा दैट वाज कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होता है। ठीक है, अब तीसरा कैरेक्टर जो है दैट इज चेंज इन कलर। जब एक रिएक्शन होती है ना तो कलर जो है वो चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर। ठीक है, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि एक रिएक्शन हुई है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम वही एग्जांपल लेंगे जो हमने पहले दो जगह ली है, वही हम यहाँ पे भी लेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव जो कि पहले भी हमने एग्जांपल ली, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ये रिएक्ट करता है विद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, दोनों क्या है बोलिए, कलरलेस सॉल्यूशंस। ये भी क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन, कलर नहीं है, लेकिन जब ये रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, ये कलरलेस होता है, चलिए जी छोड़िए इसको। लेकिन लेड नाइट्रेट जो है ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, पहले कलर नहीं था, अब जब नया प्रोडक्ट बन गया लेड आयोडाइड तो कलर चेंज हो गया और इसका कलर जो है येलो है, येलो सॉलिड। तो यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा दैट इज चेंज इन कलर, कलर जो है वो चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट कलरलेस था, इसने रिएक्ट किया विद पोटेशियम आयोडाइड एंड अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म लेड आयोडाइड विच इज येलो सॉलिड। जो चौथा कैरेक्टर है दैट इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है दिस केमिकल रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैंडल है, अब इस कैंडल में आपको पता है वैक्स होता है। ठीक है, इस कैंडल को जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है, एक तो वाटर बनता है, जो कि कैंडल वैक्स क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, जब हम इसको जलाते हैं तो लिक्विड वाटर बनता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, चेंज इन स्टेट, सॉलिड वैक्स जो था कैंडल में, इसको जब हमने जलाया तो वहाँ पे वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दोनों अलग चीज़ें हैं इन अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, ये था सॉल्ट और ये लिक्विड और गैस है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ा दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सेकंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड चेंज इन कलर और चौथा चेंज इन स्टेट। आप साथ साथ में क्या कीजिएगा, जो ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप जो स्क्रीनशॉट है वो लेते जाइए। ठीक है, दैट विल बी गुड। पांचवा जो कैरेक्टर है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है। टेम्परेचर या तो राइज होगा यानी या तो ज़्यादा होगा, पहले जो था अगर हमने उसमें थर्मामीटर डालेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे एक टेम्परेचर होगा, जब प्रोडक्ट्स बनेंगे एक नया जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, थर्मिक रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर जो है राइज होगा या टेम्परेचर राइज होगा या तो हीट जो है वो इवॉल्व होगी, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, जिनको हमें यहीं से
हीट जो है देनी पड़ेगी। यहाँ से क्या हो गया, हीट वहीं से आई, जब केमिकल रिएक्शन है हीट वहीं से इवॉल्व हुई, या हम कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। और ऐसी रिएक्शंस जिनको हमें यहीं से हीट देनी पड़ेगी, या जिन रिएक्शंस में ओरिजिनल टेम्परेचर जो था उससे कम टेम्परेचर हो गया और प्रोडक्ट्स बन गए, और प्रोडक्ट्स का जो टेम्परेचर था वो कम था एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हीट हमें जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट गिवन। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अब हम दोनों की एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता समझ में आएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा, जिंक। जिंक को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। अगर आप लेंगे एक बीकर, उस बीकर में आप जिंक डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर आप टच कीजिएगा उस बीकर को, तो वो बीकर जो है वो हॉट होगा, गर्म होगा। पहले नहीं था, जब जिंक उसमें डाला, फिर जब सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला, तो वहाँ पे क्या होगी, एक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, और जब आप उस बीकर को होल्ड करेंगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। बनता क्या है वहाँ पे, आपको पता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, और वहाँ पे क्या होती है, हीट जो है इवॉल्व होती है। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जाम्पल। यहाँ पे जो है हमने एग्जाम्पल ले ली है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच में। जब ये दो रिएक्टेंट्स आप आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आप बीकर लेंगे या टेस्ट ट्यूब लेंगे, जब आप टेस्ट ट्यूब में ये दो केमिकल्स डालेंगे, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो आप चेक करेंगे विद अ थर्मोमीटर। जब हम वहाँ पे उसको स्टायर करेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा, जब आप उस टेस्ट ट्यूब को नीचे से थामेंगे तो आप देखेंगे नीचे जो है वो कूल होगा, बहुत ठंडा होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर जो था उससे कहीं गुना कम टेम्परेचर नीचे होगा। तो ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। तो आज हमने फिजिकल चेंजेस पढ़ी, व्हाट आर फिजिकल प्रोसेसेस, उसके बाद हमने केमिकल चेंजेस पढ़ी, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। आप इसको पहले अंडरस्टैंड अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको किसी जगह समझ में नहीं आया होगा या मुझे समझाना नहीं आया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, और अगर आपको किसी जगह समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे कि सर जी यहाँ पे हमें जो है समझ में नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से समझाने की, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा दैट विल बी केमिकल इक्वेशंस, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, हाउ वी कैन राइट केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाट आर वर्ड इक्वेशंस, सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप मेरा साथ दीजिएगा और इसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।